यदि धन आपके पास है तो धन को 5 भागों में बांटो। ध्यान से सुनिएगा। धर्माय, शुक्राचार्य जी की नीति है और सही है, मान्य है। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम् इहा मूत्र च मोदते। उद्धरण, यदि आपके पास 10 रुपया है तो 5 जगह डिवाइड करो, बांटो। सर्वस्व का दान करने वाला दाता प्रशंसनीय नहीं होता है, श्लाघनीय नहीं होता है। नहीं, दाता वह प्रशंसनीय है जो धन को 5 भागों में डिवाइड करता है, बांटता है। धर्माय, 10 रुपए है तो 2 रुपये मंदिर में जाकर के गोलक में डाल दो, धर्म हो जाएगा। मंदिर का निर्माण होगा, मरम्मत होगी, विस्तारीकरण होगा, पुजारियों को वेतन देना होगा और कुछ लाना होगा, व्यवस्था में धन लगेगा, धर्म हो जाएगा। धर्माय यशसेर्थाय, यश की प्राप्ति के लिए बचे 8 रुपए तो 2 रुपए यश मिले ऐसी जगह दो। यश कहाँ मिलता है? यज्ञम यजेत यशस्कामः, यज्ञ करने से यश होता है। तो आप निश्चित रूप से 2 रुपए जहां यज्ञ हो रहा हो 2 रुपए वहां दे दीजिए, यानी अपने धन का 5वां भाग। ठीक है। हमारे राजस्थान में, राजस्थान को दान वीरों की भूमि कहा गया है, दाताओं की भूमि, शूरवीरों की भूमि है। वहां तो जब महात्मा लोग यज्ञ कराते हैं, हमारे पूज्य महाराज श्री पहले बहुत यज्ञ कराए हैं, तो जब यज्ञ कराते हैं तो प्रधान यजमान बनने के लिए बोली लगती है। यजमान सब बनते हैं, प्रधान यजमान की बोली लगती है। वहां अमीर गरीब बन जाता है, गरीब अमीर बन जाता है। यज्ञ में यजमान बनने के लिए लोग अपनी जमीन तक बेच देते हैं, पर मुझ को नीचे नहीं ऊपर ही करके रखते हैं। यजमान मैं बनूंगा, सर्वस्व लुटा देना चाहते हैं, यज्ञ में भाग जरूर लेंगे। धर्माय यशसेर्थाय, यश प्राप्ति के लिए आप 2 रुपए दे दीजिए, बचे कितने? 6 रुपए। अर्थाय, अर्थ से अर्थ निकलता है। खेती में पहले पैसा लगाना पड़ता है, तब बाद में आता है धन। व्यापार करते हैं, पहले धन लगाना पड़ता है, तब आता है धन। आता है कि नहीं? कहीं मंदिर बना, नई नई कमेटी थी, ज्यादा ज्ञान नहीं था। धन जब आता है तो अपने आप ज्ञान आ जाता, बुद्धि आ जाती है। तो एक पुजारी रखा गया। अब पुजारी कुछ ही दिन में मालदार बन गए, चूंकि खूब चढ़ावा होता, पुजारी के पास जाता खुश। लेकिन कमेटी के लोगों ने देखा वो पुजारी जी तो मालदार बन गए, हम तो इन्हें नौकर बना के रखना चाहते थे, स्वामी बन गए। तो कमेटी के लोगों ने दान पात्र रख दिया और दान पात्र रखकर कहा, पंडित जी चढ़ावा होगा, मंदिर का होगा, हम आपको वेतन देंगे। कमाई का जरिया कम हो गया। अच्छा, जब धन कम होता है तो भक्ति ज्यादा सताती है, तब भजन कीर्तन कथा मन लगता है। और धन आता है तो लोग कहते कैसी कथा है, तो बाबा लोग ऐसी कथा करते रहते हैं, अहंकार आ जाता है। तो जब दान पात्र लग गया तो पंडित जी सोचे कि चलो भगवान का भजन करें, सत्संग करें। धन नहीं तो नारायण, लक्ष्मी नहीं तो नारायण आए। भक्त थे, सज्जन थे, अच्छे थे। कथा सुनने गए तो उन्होंने कथा में सुना कि अर्थ आया, अर्थ से अर्थ निकलता है, अर्थ लगाओगे तो अर्थ निकलेगा। कथा सुन करके आए, रात्रि हो गई थी, घर में सो गए। सोचते रहे सोचते रहे, सो गए। पंडित जी ने कहा अर्थ से अर्थ निकलता है, तो कैसे निकलता है? सुबह होते ही मंदिर गए, पूजा पाठ किया, एकांत शांत मंदिर। तो बढ़िया एक करारी सी नोट लिया और करारी की नोट को मोड़ करके गोला कर लिया और उसके अग्र भाग में गोंद लगा करके दान पात्र में पैसा डालने का छिद्र होता है ना,
उस छिद्र से नोट जैसे डाला तो नीचे नोट थी तो गोंद में चिपक करके ऊपर आ गई। पंडित जी ने कहा कथा में सत्यता है, अर्थ आया, अर्थ से अर्थ निकलता है। हमने जैसे अर्थ को अर्थ दिया तो ये फेस बन गया पूरा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अर्थ आया, अर्थ से अर्थ निकलता है। धर्माय यश शेर्थाय, अर्थ प्राप्ति के लिए एक भाग दे दो बच्चे, 4 रुपया। 4 रुपए में 2 रुपए कहां लगाए? धर्माय यश शेर्थाय, काम आया। घर में नाना प्रकार के काम होते हैं। शादी होने के बाद 3 चीज याद रहती है, भूल गए राग रंग, भूल गए अकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कुछ पैसा घर में रख दीजिए। बचे कितने? 2 रुपया। तो सुजनाए चा, 2 रुपये रख दो स्वजनों के लिए। क्यों? कभी किसी को संकट आए तो आप पैसा दे दीजिए। भैया आपको जरूरत है, आप ये रखिए, जब काम हो जाए तो आप समय देख करके लौटा देना। घर में कमाने वाला एक होता है लेकिन सबकी नजर होती है। उस कमाई से जो पूरे परिवार का प्रतिपाल करता है वो उत्तरोत्तर बढ़ता है। उसमें सबका शेयर है। जो भी 1 कमाए, 2 कमाए, 3 कमाए, वो पूरे परिवार का है। उस धन को पूरे परिवार में लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जो लोग कमा करके ये कहते हैं कि ये हमारा है और यदि विजय नहीं पाते तो अलग हो जाते हैं, हमारी कमाई का उपयोग हम करेंगे, उनका दायरा संकुचित हो जाता है, उतना ही कमा के रह जाते हैं। भगवान कहते हैं इसको ज्यादा नहीं चाहिए, इतने में ही बादशाह बनना चाहता है तो भगवान उसका दायरा बना देते हैं। वो उतना ही कमाता है जितना खाना है। महीना पूरा नहीं हो पाता, दुकान में उधार चलने लगता, फिर वेतन आता है तो पैसा देते हैं। पर यदि वही पैसा समूह में खर्चा होता है तो सबकी दुआएं साथ में होती हैं, वही धन उत्तरोत्तर बढ़ जाता है। अपना विकास करना हो तो अपनी कमाई को अपनी नहीं मानना। यदि अपने को थोड़ी मानना हो, किंचित मानना हो, तो उस कमाई को अपना मान लेना। केवल आपके भरण पोषण के लिए धन आएगा, ज्यादा नहीं आ पाएगा। आप कहेंगे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। ये प्रमाण बैठे संत। आपके पास सर्विस है, आप कमा रहे थे, आपने अपना माना, परिवार से जुदा हो गए। कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कमा लेगा और अपने देखते देखते उसको मिटा भी देता है। वो कमाया, परिवार को नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, कोई ऐसी बीमारी पकड़ लेगी कि वो धन उसी में चला जाएगा, लग जाएगा, वो धन जाएगा। पर यदि परिवार में लगाया है आपने, सार्वभौम आपने चिंतन किया है, तो आपका परिवार उत्तरोत्तर बढ़ जाएगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी काया भी निरोगी रहेगी। क्योंकि आपके पास बद्दुआएं नहीं, केवल दुआ ही दुआ है, आशीर्वाद है। संतों के पास ना कोई बिजनेस होता है, ना कोई सर्विस होती है, भगवान का भजन करते हैं। गृहस्थ का जीवन है, व्यापार भी है और सर्विस भी है। गृहस्थ कितना भी कमाए पर 4 रिश्तेदार 4 दिन के लिए रुक जाते हैं तो गृहस्थ परेशान हो जाता है। ये हमारे रिश्तेदार कब जाएंगे यहाँ से, परेशान हो जाते हैं। सबको समय से भोजन नहीं मिल पाता, नाश्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है। बहुएं बनाना नहीं चाहती हैं, कौन बनाए कौन खिलाए। पैसा तो बहुत है लेकिन कोई बनाने खिलाने वाला नहीं। पैसा पर्याप्त है और देखते देखते पैसा नष्ट होता है। लेकिन संतों के आश्रम में जाइए, कोई व्यापार नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, पर 10,000 बैठ कर संत खा रहे हैं। कहां से माल आ रहा है पता नहीं है। क्यों? जो धन आता है वो अपना नहीं मानते हैं। जो वहां आने जाने वाले आतिथ्य अभ्यागत संत हैं, उन सब का ये प्रसाद है, तो सबको चकाचक खिलाते हैं। और जब खिलाते हैं तो पुनः आ जाता है। कोई शिष्य भिक्षा मांगने गया, रोज भिक्षा लेने जाता, भिक्षा मिलती, लेकिन आज भिक्षा मांगने गया, किसी घर भिक्षा मिली नहीं। लौट कर आया, उदास था शिष्य। गुरुजी ने कहा भिक्षा ले आए, शिष्य ने कहा गुरुदेव भिक्षा मिली ही नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जरूरत हो अब इच्छा नहीं मिले? गुरुदेव जरूरत थी तब न गए। हम बोले नहीं, तुम्हारे अभ्यास में आ चुका है कि हमको भिक्षा लेने जाना है, पर देखो तुम्हें जरूरत है भी कि नहीं। शिष्य ने कहा गुरुदेव जरूरत थी। बोले नहीं, देखो अपनी जेब देखो, थैला देखो, जहां धन रखते उस जगह देखो। तो झोली में देखा तो सच में 10 रुपया पड़े थे। गुरुदेव ने कहा इसीलिए तो भिक्षा नहीं मिली, पहले इसको खर्चा करो, खर्चा करो फिर भिक्षा लेने जाना तो आपको भिक्षा मिल जाएगी। जो धन है उसका सदुपयोग करो, उसका व्यय करो, परमात्मा देगा, बहुत देगा। लेकिन जो लोग संकीर्ण संकुचित विचारधारा के लोग होते हैं, दूसरे के धन को देख करके धन पाना चाहते पर अपना धन खर्चा नहीं करना चाहते, समझ जाओ कि इसका विकास यहीं पर अवरुद्ध हो गया। वो चाहे कितना परिवार से अलग हो जाए, वो धन साथ देने वाला नहीं है। केवल खा करके पी करके यही नष्ट करके चले जाना है। और एक बात बताएं, जो धन कमा करके और परिवार से पृथक हो जाते हैं, उनके सामने एक समस्या बड़ी जटिल आती है, उनके बच्चों की शादी होना मुश्किल हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। क्योंकि धन के पीछे परिवार से, स्वजन संबंधियों से नाता तोड़ देते हैं। और रिश्ते संबंध तब होते हैं जब हम परिवार से, रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, तब बच्चों के रिश्ते हुआ करते हैं। आपके अंदर सामाजिकता आएगी तब आपका सामाजिक विकास होगा, आपका एक तरह से बहिष्कार हो जाता है। तो जो भी धन आता है उसको मिल बांट करके पाओ, अपना मत मानो। पंचधा विभजम वित्तम इहा मूत्र च मोदते, 5 भागों में बांटो, आनंदित और आह्लादित रहो।